Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter Reach for the Top and part first deals with संतोष यादव। जैसे कि संतोष यादव सभी को पता है हरियाणा की है, तो जीके का क्वेश्चन भी इसमें बनता है, इसलिए हम थोड़ी सी इसकी समरी करेंगे। पहले संतोष यादव माउंटेनियर यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, ये एक माउंटेनियर थी, यानी कि माउंटेनियर का मतलब क्या होता है, पर्वतारोही। ये पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते थे और इनके नाम जो है एक रिकॉर्ड भी है, ये सबसे छोटी उम्र की महिला थी, यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। संतोष यादव पूरे संसार में सबसे कम उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी इन्होंने। एम बढ़ाएगा यहाँ पे, स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और ये संसार में इकलौती लेडी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की। मतलब पहली बार की, फिर उन्होंने अगले साल दोबारा से की। तो फर्स्ट टाइम कब की? 1992 में। आपका जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, हरियाणा जीके का। पहली बार इन्होंने 1992 में माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। दूसरी बार इन्होंने अगले ही साल 1993 में किया था, नेपाल के पर्वतारोहियों के साथ। इनके 5 भाई थे, मतलब 5 भाई थे और ये अकेली लड़की थी, यानी कि 6 भाई बहन थे ये, जिसमें से 5 भाई थे। सबसे छोटी ये थी, यानी कि ओनली गर्ल थी अपनी फैमिली में। इनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिला, पद्मश्री 2000 में। और इनको तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला है 1994 में। हालांकि ये आपके चैप्टर में नहीं है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं आएगा। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। संतोष यादव क्या थी? माउंटेनियर थी, सबसे यंगेस्ट वुमेन थी संसार में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार, यहाँ पे कैपिटल आएगा, 2 बार चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट की। कब कब की है? 1992 में और 1993 में। अब इसके एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संतोष यादव हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को कितने बार इसके ऊपर चढ़ाई की है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। क्योंकि अभी भी क्या सभी बच्चों को पता होगा, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ संतोष यादव विलेज? संतोष यादव के गांव का क्या नाम है? जोनियावास है, बेरियावास है, जोनावास है एंड सफेदो है। इनके गांव का नाम है जोनियावास और ये हरियाणा में पड़ता है। जोनियावास हरियाणा में है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज संतोष बिलोंग? अब डिस्ट्रिक्ट भी आ गया, गांव का नाम हमें पता है जोनियावास। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर। ये हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और रेवाड़ी जो है दिल्ली के नजदीक है, ये दिल्ली के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज संतोष मीन? अब संतोष यादव का नाम संतोष है, लेकिन हमें पता है संतोष एक हिंदी का वर्ड भी है। संतोष का मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट, ग्रीड एंड ब्रेवरी। संतोष का मतलब होता है संतुष्टि, यानी कि जब हम किसी भी चीज से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो कंटेंटमेंट। Why was the holy man who gave blessing to संतोष मदर सरप्राइज? जब संतोष पेट में थी, जब संतोष की माँ प्रेग्नेंट थी, तो एक मतलब साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और वो सरप्राइज्ड हो गए थे। वो क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे? बिकॉज ग्रैंड मदर वॉज सीकिंग ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर अगेंस्ट द कॉमन ट्रेंड ऑफ सन, because he saw her first time, because he had never seen such a woman। वो सरप्राइज्ड हो गए थे संतोष की माँ को जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसकी दादी पास में खड़ी थी, संतोष की ग्रैंड मदर। और उन्होंने कहा भाई हमें बेटा नहीं चाहिए। पहले साधु या औरतें क्या आशीर्वाद देती थी कि तुम्हारे पुत्र हो, लेकिन उन्होंने कहा हमें बेटा नहीं, हमें एक बेटी चाहिए, अगेंस्ट द कॉमन ट्रेंड ऑफ ए सन। क्योंकि कॉमन ट्रेंड क्या था? लड़के का आशीर्वाद देते थे, पुत्रवती भव ऐसे कहते थे, लेकिन उनकी दादी ने कहा भाई हमें लड़की का आशीर्वाद दो। तो इसीलिए ये जो साधु थे ये बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि ये लड़की मांग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वाज कंसर्न्ड अबाउट हर टीममेट? कौन सी घटना दिखाती है कि भाई जो संतोष थी जब पर्वतारोहण के लिए जाती थी तो अपनी टीम के सदस्यों के प्रति ये परवाह भी करती थी, कंसर्न, उनकी चिंता भी करती थी। Giving artificial respiration to them, help during climbing, giving sticks during climbing, greeting during climbing।
तो वो उन्होंने क्या किया था, गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम, वो अपना ऑक्सीजन शेयर कर लेती थी अगर कोई तकलीफ में होता। जो पर्वतारोही होते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, बहुत सारे इंसान चढ़ने वाले मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इन्होंने ऑक्सीजन जो है अपनी अपने साथियों के साथ भी कई बार शेयर की है ताकि उनकी जान बचाई जा सके, जो ये दिखाता है कि भाई उन्हें अपने साथियों की चिंता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स? संतोष दूसरी लड़कियों से कैसे अलग थी? शी was prettier, she was slim, she didn't like and do any traditional thing, rather always did things of her choice and none. हमारा ऑप्शन है सी। क्योंकि वो कभी भी ना तो पसंद करती थी और ना ही ऐसी चीज करती थी जो पारंपरिक थी, बल्कि वो अपनी पसंद की चीजें करती, मतलब जो उसे अच्छा लगता था वो करती थी, ना कि ये चीजें कभी से चली आ रही हैं तो मुझे भी करनी नहीं। अगर कोई चीज उसे गलत लगती थी तो अपनी मर्जी से उसको जो उसे सही लगता था वो करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज संतोष सेंट टू ए लोकल स्कूल? संतोष को गांव के ही स्कूल में क्यों भेजा गया, जबकि उसके भाई वगैरह दिल्ली जाते थे पढ़ने के लिए? काफी अमीर थे संतोष, मतलब इनकी फैमिली अच्छी थी, लेकिन उनको लोकल स्कूल में भेजा गया क्यों? They were rich because of the prevailing trend. They were poor, were not able to afford sent to a good school. Because of the prevailing trend, क्योंकि गांव में जैसे उनकी परंपरा थी घर की, भाई लड़कियां हैं तो लड़कियों को पास के ही स्कूल में भेजा जाएगा, तो इसीलिए संतोष को भी लोकल स्कूल में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली? और संतोष ने जो है अपने घर को छोड़ दिया था दिल्ली जाने के लिए, कब? एट द एज ऑफ 10, एट द एज ऑफ 14, एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 16। एट द एज ऑफ 16। और ये यही उम्र थी जब उनके माँ बाप ने कहा था भाई अब शादी करो, लेकिन संतोष ने शादी करने के बजाय कहा कि भाई मुझे पढ़ना है, अगर पढ़ाओगे नहीं तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड संतोष प्रेफर टू वियर? संतोष क्या पहनना पसंद करती थी? शॉर्ट्स, सलवार सूट, स्कर्ट्स, फ्रॉक? वो चैप्टर के अकॉर्डिंग शॉर्ट्स, निकर वगैरह पहनती थी, जबकि वो ट्रेंड लड़कों के लिए था। और संतोष के टाइम में क्योंकि ये 1967 के आसपास इनका जन्म हुआ था, तो वो उस टाइम निकर पहनना अलाउड नहीं था, बट इनको शॉर्ट्स पहनना अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली? संतोष ने दिल्ली के लिए घर क्यों छोड़ दिया था, मतलब दिल्ली जाना के लिए उन्होंने घर क्यों छोड़ा? टू रोम अबाउट, घूमने के लिए, टू मीट ए फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने के लिए, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, पढ़ने के लिए और शादी को टालने के लिए, टू टीज हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को परेशान करने के लिए। तो उन्होंने दिल्ली क्यों जाना प्रेफर किया था? टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, ताकि उनको शिक्षा भी मिले और मैरिज जो है वो टल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल वाज संतोष? संतोष किस प्रकार की लड़की थी? ए हार्ड वर्किंग गर्ल विद ए स्ट्रॉन्ग माइंड, ए ब्रेड, एरोगेंट एंड नन। ए हार्ड वर्किंग गर्ल, बहुत मेहनत करने वाली लड़की थी और इनकी जो विल पावर थी वो भी बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड संतोष पेरेंट्स रेडी टू पे हर स्कूल फी एट दिल्ली? जब वो दिल्ली गई थी संतोष, तो उसके माता पिता ने फीस देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे ये दिल्ली जाए। तो किस चीज के कारण उन्होंने जो है उसकी फीस देना स्वीकार किया? हर प्लान टू वर्क पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी टू गेट एजुकेशन, हर शाउटिंग, हर टीयर्स, हर ऑब्स्टिनेसी। हर प्लान, संतोष ने बड़े प्यार से कहा भाई मैं वहां पर नौकरी करके अपने एजुकेशन की जो है फीस कमा लूंगी। तो इस पर, क्योंकि वो अमीर थे इसके माँ बाप, तो उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर वो रेडी हो गए ये देख के कि भाई ये मानने वाली नहीं है, तो हम इसकी फीस दे देते हैं। हाउ वाज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग? संतोष का जो है पर्वतारोहण के ऊपर माउंटेन्स को क्लाइंबिंग करने के लिए कब उनको जो है आकर्षण हुआ? हर नेबर्स प्रॉम्प्टेड हर, उनके पड़ोसियों ने उकसाया। सीइंग हर फ्रेंड, अपने दोस्तों को साथ देखकर। हर क्लासमेट्स प्रॉम्प्टेड हर, उसके जो क्लास मेट थे उन्होंने उसे उकसाया। वॉचिंग सम पीपल गोइंग अप द अरावली हिल्स फ्रॉम हर हॉस्टल रूम, क्योंकि वो अपने हॉस्टल के कमरे से देखती थी, उसके हॉस्टल के कमरे के सामने कौन सा हॉस्टल था इनका? कस्तूरबा। उसके सामने अरावली हिल्स थी जिसपे कुछ लोग जाते थे और वहां गायब हो जाते थे, तो इसके कारण उसकी जो रुचि उसको आकर्षित किया संतोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रूव्ड दैट संतोष वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट? कैसे पता लगता है कि संतोष जो है एक ये जो है एनवायरमेंटलिस्ट भी थी, पर्यावरणवादी भी थी, मतलब पर्यावरण की परवाह करती थी।
by bringing 500 kg garbage down from the Himalayas. She planted trees. She always used the spin none. क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग वो 500 किलो जो है कूड़ा करकट मतलब गार्बेज, ऊपर प्लास्टिक है, पानी की बोतल है, इस टाइप का जो कूड़ा करकट रह गया था माउंट एवरेस्ट को फतेह करने पर जो जाते हैं आदमी वहां पर बोतल वगैरह डाल देते हैं अपने वेट को कम करने के लिए। तो ये जो है 500 केजी यानी कि 500 किलोग्राम जो है कूड़ा करकट इकट्ठा करके हिमालय से नीचे लाई थी, जो दिखाती है कि भाई ये पर्यावरण की भी परवाह करती हैं। Next question is, in what words did Santosh express her feeling at the summit of her Everest climb? जब वो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ गई तो कौन से वर्ड के द्वारा उन्होंने अपनी फीलिंग को बताया? फैबुलस, इनडिस्क्राइबेबल, फैंटास्टिक एंड नन। उन्होंने कहा भाई इसका वर्णन नहीं किया जा सकता जो मुझे महसूस हो रहा है, इनडिस्क्राइबेबल। Next question is, after finishing college, why did Santosh write a letter of apology to her father? जब उसकी कॉलेज खत्म हो गई तो संतोष ने अपने पिता को एक क्षमा याचना का पत्र लिखा। क्यों लिखा? Because she got failed, because she left her house, because she enrolled herself for an institution of mountaineering without his permission, none. क्योंकि जैसे उनकी एजुकेशन खत्म हुई उन्होंने अपना दाखिला जो है एक माउंटेनियरिंग कॉलेज में करवा लिया। माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतारोहण के लिए। कहाँ पर था ये? उत्तरकाशी में। ये भी पूछा जा सकता है ये इंस्टीट्यूट कहाँ था? उत्तरकाशी में। कौन सा इंस्टीट्यूट था? नेहरू इंस्टीट्यूट। उत्तरकाशी में ये है अभी, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है ये, माउंटेनियरिंग का कॉलेज है ये, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और कहाँ पर है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड सीनियर क्लाइंबर्स प्रेज संतोष? जो उसके बड़े क्लाइंबर थे, पर्वतारोही थे, वो संतोष की जो है प्रशंसा करते थे। क्यों करते थे? फॉर बीइंग हेल्पफुल टू टीममेट्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, क्लाइंबिंग स्किल्स, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा इन सभी के कारण। वो सभी की सहायता करने को तैयार होती थी, वो बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से फिट थी, उसमें मेंटल पावर भी ज्यादा थी, और वो चढ़ने की में भी कुशल थी। What did संतोष वॉच फ्रॉम हर हॉस्टल कस्तूरबा में? संतोष का हॉस्टल कौन सा था? कस्तूरबा। कस्तूरबा के कमरे से संतोष क्या देखती थी? सीनिक ब्यूटी, क्राउड, विलेजर्स क्लाइंबिंग अप द अरावली हिल्स एंड वेनिशिंग, नन। विलेजर्स क्लाइंबिंग अप द अरावली हिल्स एंड वेनिशिंग, और इसी के कारण वह आकर्षित हुई पर्वतारोहण को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? जब पहली बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तो क्या हुआ? शी वॉन, शी होस्टेड द फ्लैग, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन टू अचीव द फीट। शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन टू अचीव द फीट, क्योंकि फ्लैग तो उसने दूसरी बार भी वहां पर फहराया था, लेकिन जब वो पहली बार चढ़ी तो सबसे कम उम्र की औरत, मतलब सबसे छोटी औरत थी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो पूरे संसार में, मतलब पूरे संसार में सबसे कम उम्र की महिला बन गई, वो रिकॉर्ड बन गया इनका जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार चढ़ाई की। What happened when संतोष scaled up माउंट एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम? और क्या हुआ जब उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की? She became the only woman to scale it twice. She became happy. She won the game. She shouted loud. She became the only woman to scale it twice. वो केवल अकेली महिला थी पूरे संसार में जिसने 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। कब की थी इन्होंने? 1992 में पहली बार, 1993 में दूसरी बार। और जब दूसरी बार की तो किनके साथ की थी? नेपाल के पर्वतारोहियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड? संतोष को कैसा महसूस हुआ जब टॉप ऑफ द वर्ल्ड वो पहुंच गई? टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इट वॉज ए स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फेटिग। इट वॉज ए स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षण था, उसे बहुत अच्छा फील हुआ वहां पर, बहुत गर्व महसूस हुआ, प्राउड मोमेंट। Why was Santosh recorded in the record book both times after scaling Everest? दोनों बार उन्होंने चढ़ाई की तो दोनों बार रिकॉर्ड बन गया। क्यों? For being the youngest achiever, for being a woman, for being fastest, for her physical fitness, for being the youngest achiever. What did Santosh fight against? संतोष किसके साथ मतलब लड़ाई लड़ती थी? ट्रेडिशनल, इरेशनल सिस्टम, हर पेरेंट्स, सोसाइटी, पीपल ऑफ द विलेज। ट्रेडिशनल इरेशनल सिस्टम मतलब जो पारंपरिक था लेकिन अतार्किक था, अतार्किक
मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं था, ऐसे अगर कोई परंपरा थी तो उसके खिलाफ वो लड़ती थी। इसको स्पेलिंग गलत हो तो हिंदी की कोई बात नहीं। इन द सोसाइटी व्हाट डू पीपल सीक एज ए ब्लेसिंग, और उस सोसाइटी में उस टाइम में पीपल जो है क्या ब्लेसिंग मांगते थे? ब्लेसिंग फॉर सन, ब्लेसिंग फॉर डॉटर, ब्लेसिंग फॉर चिल्ड्रन, नन। वो बेटे के लिए आशीर्वाद मांगते थे जब संतोष का जन्म हुआ था। वो किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? जब उसका जन्म हुआ तब की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट एज डिड द गर्ल्स गेट मैरिड इन संतोष विलेज? संतोष के गांव में किस उम्र में लड़कियों की शादी कर जाती थी? एट द एज ऑफ 14, एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 17, एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 16। Whom did संतोष सेव विद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? किसकी जान बचाई थी संतोष ने अपना ऑक्सीजन शेयर करके? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब अपना ऑक्सीजन मास्क देकर। रोहन सिंह की, सोहन सिंह की, मोहन सिंह की, और उसने मोहन सिंह की जान बचाई थी। पहले जिसके साथ उसने हेल्प की उनकी जान नहीं बचाई, फिर मोहन सिंह जो है उनके साथ इन्होंने अपनी ऑक्सीजन शेयर की और इनकी जान बच गई, अदरवाइज ये वहीं पर मर जाते। What did संतोष write to her father after finishing her college? संतोष ने जब उसका कॉलेज खत्म हुआ अपने पिता को क्या लिखा? A letter, a telegram, a message, an apology letter. उन्होंने एक समायाचना पत्र लिखा, भाई आपकी परमिशन के बिना मैंने जो है पर्वतारोहण में एडमिशन ले लिया। और कहाँ पर लिया था इन्होंने? उत्तरकाशी में। कौन से इंस्टीट्यूट में लिया था? नेहरू इंस्टीट्यूट में। अब भूलोगे नहीं, 2 बार आ गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच गार्बेज डिड संतोष ब्रिंग डाउन फ्रॉम हिमालयज? कितना कूड़ा करकट ये लेके आई थी हिमालय से? 200 केजीज, 300 केजीज, 400 केजीज एंड 500। ये 500 किलोग्राम कूड़ा करकट जो है हिमालय के ऊपर से नीचे लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज कंसिडर्ड ए ब्लेसिंग इन द विलेज एट द टाइम ऑफ संतोष बर्थ? जब संतोष का जन्म हुआ उस टाइम किस चीज को आशीर्वाद माना जाता था उसके गांव में? हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ, बर्थ ऑफ ए डॉटर, बर्थ ऑफ ट्विंस, बर्थ ऑफ ए सन। एक लड़के का होना ये जो है आशीर्वाद माना जाता था। आशीर्वाद एक लड़के का ही दिया जाता था। वाई वॉज संतोष अंडर प्रेशर? संतोष जो है तनाव में क्यों थी? शी हैड टू स्टडी, हर पेरेंट्स वर आस्किंग हर टू गेट मैरिड, शी वांटेड टू वर्क, नन, बिकॉज हर पेरेंट्स वर आस्किंग हर टू गेट मैरिड। ये जब की बात है जब वो 16 साल की हुई और जिसकी एजुकेशन गांव में बस वहीं तक का स्कूल था, 10वीं तक का ही, और इसके पेरेंट्स इसकी शादी करना चाहते थे जबकि ये आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। तो हर पेरेंट्स वर आस्किंग हर टू गेट मैरिड। हु रिफ्यूज टू पे फॉर संतोष फी? अब संतोष की स्कूल की फीस देने से किसने मना कर दिया? हर ग्रैंडमदर, हर फैमिली, हर पेरेंट्स, नन। उसके माता पिता ने। उन्होंने सोचा फीस नहीं देंगे तो ये यहीं रह जाएगी, लेकिन उसने कहा था संतोष ने कि भाई मैं अपनी फीस पार्ट टाइम ट्यूशन वगैरह करके कमा लूंगी। तो उसके बाद इसके माँ बाप तैयार हो गए थे। तो किसने मना किया था? हर पेरेंट्स ने, लेकिन बाद में इन्होंने फीस इसकी पे कर दी थी। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।